$1 मिलियन का सुन के काफी सारे लोग मुझे कहते थे कि यार कुछ रियलिस्टिक रखो, 10,000 20,000 रखो। तो मुझे होता था 10,000 रखूंगा तो 3,000 करूंगा। $1 मिलियन का मतलब है 30 करोड़। इसका मतलब है कि लाहौर में या कराची की प्राइम रियल स्टेट 1 कनाल 2 कनाल का घर 30 करोड़ का होता है। So somebody who's sitting in some part of the world and who's not using that real estate, maybe they come in and say कि यार ये एक घर के बदले 7,000 बच्चे अगर तालीम हासिल कर जाएंगे। So that's how I compare it, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम $1 मिलियन से भी ऊपर इसको क्रॉस करेंगे और 7,000 बच्चे स्कूल जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे। मेरा हमेशा से ये था कि आई वॉन्ट टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी, टू माई कंट्री, और उसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि एजुकेशन से बेहतर कोई तरीका नहीं है टू गिव बैक टू द फ्यूचर जनरेशन। तो एजुकेशन के लिए मुझे कोई काम करना था, बट हम अपनी ज़िंदगी में आई वॉज सो बिजी, सो इन्वॉल्व कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या काम कैसे किया जाए। फिर देन आई फाउंड आउट अबाउट क्रॉस कंट्री रनिंग। यूएस में हर साल तकरीबन 18 लोग क्रॉस कंट्री रन करते हैं, तकरीबन 5,000 किलोमीटर बनता है, LA टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू LA। सो जब लोग वो करते हैं तो मैंने रनिंग कम्युनिटी में आया, मुझे इस बारे में पता चला। तो 5,000 किलोमीटर तो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि नौकरी के साथ इतनी छुट्टी लेना या इतना वेकेशन लेना, दैट वाज़न्ट पॉसिबल। फिर मैंने देखा कि अमेरिका भागने से बेहतर मैं पाकिस्तान क्यों ना भागूं। तो पाकिस्तान में मैंने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए, जो मेरी एजुकेशनल जर्नी थी फ्रॉम हसन अब्दाल ऑल द वे टू IBA कराची। सो दैट वाज लाइक 900 to 1,000 माइल्स, 1500-1600 किलोमीटर। तो मैंने कहा दिस इज डूएबल, और इसको करने के लिए तकरीबन 4 से 5 हफ्ते मुझे चाहिए होंगे। I've been training for the past 6 months now and I feel fully fit, और I think mental strength के physically I feel fit enough, और mentally I think as long as I remember why I'm doing this, मेरा cause I think मेरे से बहुत बड़ा है। It's bigger than the fact that I'll be the first person ever to do that. That is important for me. I mean that is something that will give me bragging rights. But more importantly, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम $1 मिलियन रेज करें द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए, जो कि पूरे मुल्क में 2,000 से ज़्यादा स्कूल चला रही है। $1 मिलियन का मतलब है तकरीबन 30 करोड़ रुपए, और इन 30 करोड़ रुपए में तकरीबन 7,000 बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। तो 7,000 बच्चों का जब मैं सोचता हूँ तो बेशक मुझे उस दिन अगर पेन हो रही है या मुझे आई एम फ्रस्ट्रेटेड कि रोज उठता हूँ सुबह और भागना शुरू कर देता हूँ या वॉक करना शुरू कर देता हूँ, जब मैं वो 7,000 बच्चों के बारे में सोचूंगा, आई थिंक दैट विल गिव मी द पुश टू कीप गोइंग। So I think attaching myself to this goal of running and then the cause of education, I think that's a good combination for me because it inspires me to do things that I wouldn't have otherwise done. So पहले तो ये कि people are curious कि यार ये इतना भाग कैसे रहे हो, कैसे भागोगे, जूते क्या पहनोगे, खाना क्या खाओगे, सोगे किधर। पहले तो रन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जो फिजिकल परसूट है दैट is so pure कि it connects people. It doesn't matter कि कोई पाकिस्तान के किसी भी इलाके से या दुनिया के किसी इलाके से कोई लड़का क्रिकेटर बना है, फुटबॉलर बना है, जेवलिन फेंक रहा है, रनिंग कर रहा है, as long as आप कोई फिजिकल परसूट कर रहे हो, people know that this is pure and actually इसमें मेहनत लगती है, इसमें mental strength लगती है, and people it connects people. मैं दिल्ली के 13 से 15 माइल तकरीबन 20 से 24 किलोमीटर डेली की मैं रनिंग या वॉकिंग कर रहा हूँ पिछले 5 से 6 महीने से ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी टांगों पर यूर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर फीट, नंबर 1। नंबर 2, आपकी न्यूट्रिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी रिकवरी जब तक नहीं होगी तब तक आप एक दिन के बाद अगले दिन उठ नहीं सकोगे। सो अगर आप इंजर हो जाते हो, सो इट पुट्स यू बैक अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स, सो यू डोंट वांट दैट। सो मेरे लिए ये था कि मैं पहले तो मेरा गोल ये था कि मैं कुछ तेज भागना मेरा कभी गोल नहीं था, मेरा बस ये गोल था कि मैं भागता रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है आई एम नॉट द मोस्ट एथलेटिक पर्सन इन द वर्ल्ड, बट आई डू कंसिडर माई सेल्फ मेंटली वेरी स्ट्रांग। सो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहता हूँ, माई स्ट्रेंथ इज माई मेंटल स्ट्रेंथ, और उसका जब अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, एक कदम के बाद दूसरा कदम मुझे लगता है मैं रख सकता हूँ, बेशक मैं तेज रखूँ आहिस्ता रखूँ। सो ट्रेनिंग योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेनिंग योर बॉडी, और उसके लिए जो रिकवरी है, रिकवरी इज सुपर इंपॉर्टेंट। रिकवरी में स्लीप का बहुत बड़ा हाथ है, तो आपको कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे या एटलीस्ट 7 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। अगर आप नहीं सोएंगे तो वो स्लीप डेट आपका बढ़ता जाएगा एंड देन यू वोंट बी एबल टू रिकवर।
और एट द सेम टाइम आपको कार्ब्स और प्रोटीन रिच खाना खाना है सो दैट आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहें. So I think you have to treat your body well. उसमें training, you might not be the most well-trained person, but if you're physically fit enough and you're mentally strong, I think you can do whatever you want to. अगर आप ये सोचेंगे 7,000 बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं इस मुल्क के लिए, नई नौकरियाँ आती हैं, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द GDP एंड इन टर्म्स ऑफ द इकॉनमी, आई थिंक दैट्स आई कैंट इवन मेजर. उन 7,000 बच्चों में से कोई बिलियनियर बन जाता है, मुल्क में कोई नई कंपनी खड़ी कर देता है जिससे हजारों और लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम होती है. दीज आर ऑल जस्ट द थिंग्स जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, इनको मैं मेजर नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं है कि वो बच्चे कौन होंगे जो स्कूल में जाएंगे, बट दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. और इसमें रिवॉर्ड इतना इनफाइनाइट हो सकता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज जस्ट इनसेन इस पूरे प्रोजेक्ट का. दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी. आई थिंक आई विल रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दैट and that's why I'm super loud about it right now too, so that मुझे ये चीज़ भूले ना, and I'm sure नहीं भूलेंगे. There's a very nice quote जो मेरे कोच मुझे कहता है, he says that light yourself with the fire of passion and the world will come from miles to watch you burn. So I have to be someone who is passionate about it, and I have to have that fire within me. And then once people get inspired from that, I think that's going to inspire me. इस पूरी जर्नी में $1 मिलियन या 1000 मील या 1600 किलोमीटर की जर्नी काफ़ी बड़ी जर्नी है, और ये अकेले तो of course मैं नहीं कर सकता. I'm glad I took the initiative, but I found amazing partners so far, individuals and companies as well. So individuals के तो मैं नाम लूँगा, बट अगर मैं अपने स्पॉन्सर्स की बात करूँ तो so far हमें एक रेमिटेंस ऐप है, Tap Send. It enables you to send money from anywhere across the world to Pakistan. So they are one of our big supporters. They're supporting 2 classrooms at TCF. उसके अलावा there's Helion कैल्शियम वो CSC बनाते हैं और पेनाडोल भी बनाते हैं. तो Helion is supporting a classroom as well. इसके अलावा एक कंपनी है Trifit is a fitness studio in Karachi. So they have pledged to support 10 kids per location forever. So इंशाल्लाह अगर वो कंपनी ग्रो करती रहेगी तो मजीद बच्चे भी तालीम हासिल करते रहेंगे. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं, बट दीज आर द बिग वंस. हमें और भी काफ़ी कंपनी से बात चल रही है, बट अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो माई फ्रेंड अरीबा शाहिद, शी हैज़ बीन अ वेरी लाउड सपोर्टर, एंड उसने अरीबा ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है मेरी अभी तक, फिगरिंग आउट थिंग्स. माई फैमिली हैज़ बीन सुपर सपोर्टिव. मेरा भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है. उसके अलावा US में जितने मेरे सीनियर्स थे IBA के या हसन अब्दाल के, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं. सो इंडिविजुअल्स की आई थिंक एक बड़ी अनगिनत सी लिस्ट है. जिस तरह मेरे भाईजान एक नदीम भाई who went through the TCF system, then he authored 2 books with one with Dr. Ishrat Hussain and one with another very renowned author. वो उन्होंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, IMF में काम किया. He's a very shining example for all other TCF kids as well, कि आपके circumstances do not dictate what you can achieve in your life, and he's somebody who inspires me and who has helped me throughout this project as well. और finally there's this guy Eric Temple जो कि TCF he used to work on Wall Street as an investment banker. वो लाइफ छोड़ी, पैसे वाली लाइफ छोड़ी, then he got into the development sector, और पिछले कुछ सालों से वो TCF के साथ एजुकेशन इन पाकिस्तान वाले मिशन से अलाइंड है, and he has been helping me throughout. So there are so many people, my running coach, क्योंकि एजुकेशन का जो कॉज है दिस इज अ ह्यूमन कॉज. ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है एजुकेशन. ये कोई पाकिस्तानी बच्चे या अमेरिकी बच्चे या अफ्रीकन बच्चे का राइट नहीं है. तो इवन जो US में माई कंपनी हैज बीन सुपर सपोर्टिव, माई टीम जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, माई कोलीग्स, और जो मेरा रनिंग कोच है, ही वॉलंटियर्ड हिज सर्विसेज. उसने कहा यार आई वुडंट चार्ज यू एनीथिंग, जो पैसे आपने मुझे देने हैं वो उनके आप उन बच्चों को पढ़ाएं. जो मेरी फिजिकल थेरेपिस्ट की टीम थी, दे वर लाइक कि आप हम वी डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम यू, योर कॉज इज बिगर देन एनी मनी दैट वी कैन मेक आउट ऑफ यू. So shout out to all those people who have been loud supporters, who have been silent supporters, and who will be, and shout out to all the doubters as well. जिस project पे doubt कर रहे थे, but I know finally somehow they will join us and support us in doing this project, inshallah.
अगर आप डोनेट कैसे करना चाहते हैं, टैंजिबली आप हेल्प कैसे कर दे सकते हैं, तो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम, इट्स तबारक रन्स, उस पर फंड रेजिंग का लिंक है, या आप हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट की वेबसाइट है tabarakrans.com। सो tabarakrans.com पे आप जाएंगे, डोनेट का बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, यू कैन डोनेट $1 भी, $1 भी, $5,000 भी, एज मच एज यू वांट और एज लिटिल एज यू कैन। उससे इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप $12 डोनेट करते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी 3,500-4 हज़ार रुपये बनते हैं, उससे एक बच्चा 1 महीने के लिए स्कूल जाता है। अगर आप 40,000 रुपये डोनेट करेंगे, एक बच्चा पूरे साल के लिए जाएगा। अगर आप तकरीबन 12 लाख रुपए डोनेट करेंगे तो पूरी क्लासरूम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे मिसाल के तौर पे, मुझे हमेशा से शौक था कि मेरे नाना अब्बू के नाम पे मैं एक अस्पताल बनवाऊं, तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से आपकी फैमिली में somebody you look up to, उनके नाम पे आप स्कूल या अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $25,000 के करीब है, जिसमें आप पूरा स्कूल एक सपोर्ट कर सकते हैं। और TCF फिर आपके नाना, आपके वालिद साहब या whoever that person is, उनके नाम पे एक स्कूल चलाएगा, and that's a good way for you to cement the legacy of that person as well। क्योंकि मिसाल के तौर पे मेरे नाना के नाम पे अगर स्कूल है, तो आई एम श्योर कि इट्स नॉट जस्ट मी, माई होल फैमिली विल केयर अबाउट इट। मेरी अगली नस्ल भी उसके बारे में केयर करेगी, एंड वट एवर दे आर विल स्टे कनेक्टेड टू द मिशन। So donate as generously as you can in whatever capacity, और number 1 और number 2 ये है कि अगर आप if I am along your route, तो I expect you to come join। अगर आप रनिंग नहीं करते तो come walk with me, we'll और just join us, और इस बारे में तालीम के बारे में बात करें और लोगों की मदद करें जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं।